5.3 में सबसे पहले अपन इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, क्या क्या बेसिक है, ताकि आपको सारा चैप्टर आराम से समझ में आ जाए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो यहां से अपने को पूछेगा, जैसे अपन पढ़ते ना एपी में A1 A2 A3 A4, तो बेटा क्वेश्चन तो वैसे आएगा, लेकिन उन पदों का योग निकालना पड़ेगा अपने को। क्या निकालना पड़ेगा? योग। आपको दे देगा 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे आगे तक जा रहा है, इन पदों का योग निकालो। पहले अपन क्या करते थे, ए एन निकालते थे, या फिर एन निकालते थे, या ए निकालते थे, या डी निकालते थे। अब की बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो पद दिए गए उनका सबका योग निकालना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। जैसे 2 से लेकर ये 200 तक जाएगा, तो टोटल कितनी संख्याएं बन जाएगी। तो आप दो जोड़ोगे, 2 4 ऐसे जोड़ोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, लगेगा ना। तो अपन बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, यहाँ से बिल्कुल एक फॉर्मूले से निकाल लेंगे, समझिए। तो ये चीज आपको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है। कैसे काम आती है देखो, कई बार मान लो आप किसी को उधार पैसे दे दिए उधार पैसे, आपने मेरे को 10,000 रुपये उधार दिए और मेरे से बात ले रहे हो आप हर महीने 2 रुपए, हाँ 2 रुपए सैकड़ा, या 100 रुपए पे 2 रुपए ले रहे हो आप, 2% ब्याज ले रहे हो। तो आप अगर मैं आपको 3 साल बाद लौटाऊं, आप ये तो नहीं भाई 3 साल के साथ जोड़ लोगे, नहीं जोड़ पाओगे ना। इसका सीधा सा फॉर्मूला होगा, जैसे मान लो कि 10,000 रुपए का 400 रुपए ब्याज होता है महीने का, ठीक है। तो 10,000 10,400 10,800 लास्ट में कितना हो जाएगा, तो आपको एक साथ 3 साल का जोड़ के बता देना है। डायरेक्ट आप एक फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में निकाल सकते हो। आपकी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आएगा फॉर्मूला, तो आप अच्छे से पढ़ना। तो पद निकालने, पदों का योग निकालने का जो सूत्र होता है, पदों का योग, बेटा इसको बोलते पद का मतलब एन, योग मतलब सम, सम फॉर एस यू सम फॉर योग, समझ गए ना। यानी कि एस का मतलब सम, एन का मतलब योग। एन का मतलब क्या हो गया, पद हो गया। एस का मतलब सम, पदों का योग। पदों का योग निकालने का जो सूत्र होता है n/2, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d बड़ा ब्रैकेट बंद। याद करो, Sn पदों का योग निकालने का n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट, उसके बाद d, ठीक है ना। वापस याद करो, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ठीक है बच्चों। एक बार बंद कर दे इसको, मैं याद। पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकालो। क्या निकालना है, कुछ समांतर श्रेणी अपने को दे रखी है, उनका अपने को योग निकालना है। जैसे इसका पहला 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 7 12 10 पदों तक इनका योग निकालना है। भाई 2 7 12 ऐसे अपन पूरे 10 पद निकालेंगे ना। पद कितने, पद का मतलब क्या होता है, एन है भाई। एन कितने इसमें, पद का मतलब एन, यानी कि 10 पद है इसमें और 10 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, तो बताओ बेटा। ए कितना है, पहले वाला ए होगा, ठीक है। और डी कितना आएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा। अब पद कितने, पद बोले तो कितने पदों तक है, पद का मतलब क्या होता है 10n तक, ठीक है ना। तो n बराबर कितना आ गया, हम इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, चलो ठीक है करते हैं सोल्व। एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, संडे को 5वें पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन लाइव आकर करवाऊंगा, तो आप मेरे को टाइम बता देना कितने बजे आना है, ठीक है। तो लाइव सभी बच्चे देखना, एक बार रिवीजन में करवाऊंगा, मैं नोट्स लाऊंगा उसके लिए, अच्छे अच्छे नोट्स, उन नोट्सों को मैं लाइव आके करूंगा, ठीक है। यहां पे देखो n कितना है, पहले s, n कितना है बेटा 10, n कितना है 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है, कितना है a 2 है ना, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है बेटा, d है। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ब्रैकेट। 2 को 2 से गुणा करो 4 प्लस 10 में से 1 निकालो
इंटू कितना 5। कोई दिक्कत है क्या? देखो पूरा ब्रैकेट हटने के बाद बड़ा ब्रैकेट आप हटा दिया करो, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा दिया करो। क्या करोगे तो आपको पता है ना। अब देखो 5 ब्रैकेट 4 पहले गुणा होता है, 9 पंजू 45 प्लस 45, ठीक है। तो 5 गुणा कितना हो गया 49, 49 का गुणा करो 4 5 245, कितना आ जाएगा 245, ठीक है। यानी कि इनका योग 10 पदों का योग कितना आएगा बेटा, लिख देना। अतः 10 पदों का योग 245 से होगा। कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में? ए तो कितना है -37, ठीक है। डी अपन निकालेंगे, A2 में से A1 निकाल देंगे। तो A2 कितना है यहाँ पे माइनस का 33, फिर फॉर्मूले का माइनस, और A1 कितना है माइनस का 37। तो मैं ब्रैकेट में रखूँ इसको माइनस का 37, ठीक है। माइनस वाले को ब्रैकेट में रखना है। माइनस का 33 बाहर निकालूंगा, माइनस और माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +37। तो कितना जाएगा डी निकालेंगे अपन, यानी कि माइनस के 33 में से माइनस करना है माइनस के 37, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लगेगा प्लस लगेगा। तो डी कितना जाएगा 4 आ जाएगा। कितना जाएगा डी? अब अप्लाई करना है, एन का मान कितना है अपने पास 12/2, ब्रैकेट 2 गुणा ए कितना है माइनस का 37 प्लस, आप ब्रैकेट में रख सकते जाओ तो इसको, ठीक है। प्लस एन कितना है बताओ 12 - 1 और गुणा कितना है डी कितना 4 है ना, ब्रैकेट 12 में 2 का भाग 2 कितना आएंगे 6 आएंगे। ब्रैकेट 2 को 37 से गुणा करो माइनस का 74, भाई 2 को माइनस के 37 से गुणा करना है, 2 प्लस का है माइनस का 37 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर प्लस 11 गुणा 4, ठीक है। तो 6 ब्रैकेट माइनस के 74, 11 चौक 44, कितने आ जाएंगे 44। बताओ 74 में से 44 निकालो कितने आएंगे बताइए, 74 में 44 निकालेंगे 0 3 आएंगे 30 आएंगे ना, माइनस के आएंगे। अब 6 को 3 से गुणा करो तो कितने आ जाएंगे माइनस के 18 और एक 0 लगा दो, माइनस के 180, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देखो पॉइंट वाले में आपको देखते डर लगता है ना, लगता है ना डर आपको, नहीं लगेगा। देखो बताओ ए कितना है, ए है 0.6, ठीक है। और ए डी निकालेंगे अपन, डी कैसे आएगा A2 - A1, A2 कितना है 1.7 माइनस कर देंगे A1 कितना है 0.6, तो 1.7 में से कितने निकालने हैं 0.6 निकालने हैं, तो 7 में 6 निकालो 1, ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा। ओके तो कितना आ जाएगा 1.1, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है आपको, ठीक है। इसके बाद में कितने 6, इससे पहले 0 था तो आप रख के निकाल लो, समझ गए ना, माइनस किया अपन ने। अब अपन अप्लाई करते हैं भाई, एन कितना है, कितने पदों तक है, एन है यहाँ पे 100 पदों तक है बच्चों, रखो अप्लाई करो। एन है 100/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए कितना है 0.6 प्लस एन कितना है 100 - 1 और डी कितना है बच्चों 1.1। अब देखना कैलकुलेशन को आप यहां से देखोगे अच्छे से, 100 में 2 का भाग दिया कितने आ गए 50, ब्रैकेट हटा दो छोटा वाला करता हूं मैं, 6 को 2 से गुणा करो 12, कितने आएंगे 12, लेकिन कितना छोड़ के पॉइंट है देखो पीछे से एक छोड़ के पॉइंट है, समझ गए ना, एक छोड़ के पॉइंट है तो मैं एक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, समझ गए क्या मेरी बात, ओके। प्लस कितने 99 गुणा 1.1, समझे, देखो 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस, देखो 99 को 11 से गुणा करना है आपको, किससे करना है 11 से, तो 9 9 9 9 9 8 10, तो बच्चों देखो कितना छोड़ के पॉइंट है
भाई इन दोनों को गुणा किया अपन ने, तो कितना छोड़ के पॉइंट था, एक छोड़ के गुणा था, एक छोड़ के पॉइंट था, एक छोड़ के पॉइंट था, तो एक छोड़ के पॉइंट मैं यहां पे लगा दूंगा। ओके, तो कितना आ जाएगा 108 पॉइंट, 108 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? अब देखो 50 ब्रैकेट इन दोनों को ऐड करना भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के आगे कितने 2, पॉइंट के पहले कितने 1, ठीक है। 9 और 1 कितने, 9 और 2 कितने हो गए 11 का 1 बचा, बताओ 8 और 1 9 और 1 10 का 0, ठीक है। कितना बचा 1 बचा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 110.1, 110.1 को 50 से गुणा किया कितने आए, बताओ कितने आए, किया ना आपने, कितने आए कृपाली, ये आएंगे 5.505, पॉइंट आगे 0 था, तो एक छोड़ के पॉइंट लगाना, कितना छोड़ के, इतना आया भाई, इसमें एक छोड़ के पॉइंट है, तो मैंने भी यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो आंसर कितना आएंगे 5505, 5505। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला देखो इसको, ए बताओ कितना है बच्चों 1/15, डी बताओ कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस करके, A2 कितना है 1/12 माइनस A1 कितना है 1/15, ठीक है। एलसीएम लेना आता है क्या आपको? देखो थोड़ी बड़ी संख्या है तो अपन एलसीएम उस तरीके से लेंगे जिसमें अपन लेते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में लेते थे, उस तरीके से अपन एलसीएम लेंगे, थोड़ा बड़ा है इसलिए, मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बताओ कितना आएंगे, 12 और 15 का एलसीएम आएगा, करोगे तो 60 आएगा, कितना आएगा, 2 का किया 6 15, 2 का किया कितना आएगा 3 15, 3 का किया कितना आएगा 1 5, 5 का जाएगा 1 1, 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12 5 60, कितना आ गया एलसीएम इनका। देखो एलसीएम लेने के बहुत तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता, एलसीएम लेने के बहुत तरीके होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही करना। आप चाहो तो एक काम करना बच्चों, जो मैं बता रखा हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे वो वाला भी कर लेना, काट बाद में काट लेना, ठीक है। तो बताओ 12 का भाग 60 में तो कितनी बार जा रहे हैं, 12 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 60 आता है, 5 बार बोलने पे आता है, 5 को 1 से गुणा करो 5 हो जाएंगे, 5 एकम 5 माइनस 15 का भाग दो इसमें 4, 4 गुणा 1 4, ठीक है। 5 में से 4 निकालो, डी कितना आ गया 1/60। अब अप्लाई करते हैं, एस एन कितने पद है बेटा, एन है 11, ठीक है, एस 11 बराबर 11, बताओ एन कितना है 11 बटे बड़ा ब्रैकेट 2 गुणा ए कितना है 1/15, एन कितना है 11 माइनस 1 गुणा डी कितना है 1/60। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है ना, 11/2 ब्रैकेट 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2/15 हो गया, इसको हटाता हूं छोटा हो जाएगा अब की बार ना, प्लस 11 में से 1 निकालो 10 गुणा 1/60, 10 से काटा कितनी बार 6 बार, या फिर 0 0 काट दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो 11/2 ब्रैकेट 2 बटे कितने आ गए बच्चों 15, यहां पर कितना है प्लस, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा 6, फिर से क्या लेंगे अपन इनका एलसीएम लेंगे, 11/2 ब्रैकेट, बताओ एलसीएम कितना आएगा 15 6 90, 15 6 90 आ गए, इसको इससे गुणा करने पे, और इसको इससे करो 6 दूनी 12, 15 को 1 से करो 15, ये एलसीएम लेने की अपनी जेन्युइन ट्रिक है, हमेशा चलती है, हर क्लास में ये बताता हूं। तो बताओ दिख रहा है क्या नीचे, यहां तक दिख रहा है कंप्लीट, यहां तक, चलो ठीक है। आगे देखो 11/2 गुणा 12 + 15 27, कितने आगे
27/90। मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो गुणा हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या, इसको अपन 9 से काट लेंगे। 9 से काटा कितने बार, 3 बार। 9 से काटा 10 बार। ठीक है, तो 11 को 3 से गुणा करो, 33/20, ये इसका आंसर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे योगफल दिए गए उनको ज्ञात करना है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, अच्छे से देखो इसको, फिर समझो क्या दे रखा है। पहले वाला क्या होता है बच्चों, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं है भाई। पहला जो पद आएगा उसको क्या देंगे, A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3। ये पता है कि कौन से पे है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है क्या, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पे, नहीं पता ना। तो एन है सिर्फ, पता नहीं एन का कौन सा है। यहाँ पर एन कौन सा था, पहला एन था, यहाँ पर दूसरा एन था, तीसरा एन था। इसका पता है क्या कौन से नंबर पे है ये, तो सिर्फ एन, समझ गए। और अगर एन है तो क्या निकालना है, एन निकालना है। पहले एन निकाल लो फिर अप्लाई करो। पहले क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। और एन निकालने का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया है, a प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो पहले अपन निकालेंगे, वैल्यू लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ए कितना है बताओ, 7, डी बताओ कैसे आएगा। पहले इसको सही करो। इसको सही करने का तरीका क्या होता है, 10 को 2 से गुणा करो, 20 में 1 जोड़ दो, 21। कितना हो गया, 21/2, 21/2 आ गया, समझ गए। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, 21 माइनस A1 कितना है, 7। नीचे क्या लगाऊंगा, 1। एलसीएम कितना आएगा, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आएगा। 21 को 1 से किया 21, 2 को 7 से किया, एलसीएम लेने का तरीका, 2 को 1 से करो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 से किया 2 आ गया, 21 को 1 से किया 21 माइनस 2 गुणा 7, ठीक है ना, माइनस के 14 क्योंकि माइनस का 7 है। 21 में से 14 निकालेंगे कितना जाएगा, 7/14, सॉरी 7/2। तो डी का मान कितना जाएगा, 7/2। ओके, क्या हुआ, लिख दिया 7/2। अब अपने को पहले एन निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें एन का तो काम ही नहीं है, एन कहीं पे है क्या, हमें तो क्या चाहिए, एन चाहिए। तो पहले अपन एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और एन निकालने का सूत्र क्या होता है बताओ, लिख देना यहाँ पर प्रश्नानुसार। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है, ये लिख देता हूं मैं, ए एन अपने पास 84, ठीक है, मैंने ए एन यहां पर रख दिया 84। ए कितना है, 7 प्लस एन का पता है क्या, डी का पता है 7/, नीचे दिख रहा है यहाँ तक। तो 84 तरफ कौन आएगा, 7 आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर क्या बचा, एन माइनस 1 और गुणा में कितने 7/, ठीक है। 84 में से मैं यहाँ करता हूँ आगे ना, 84 में से कितना निकाला, कितने आगे 77 हो गए, ठीक है। गुणा वाला कहाँ जाएगा भाई, गुणा में कौन है 7 है, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। और भाग वाला कौन, नीचे वाला कौन था, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बराबर की उस तरफ जाते ही ऊपर कौन जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। या फिर यहां लिख दो 2। यहां पर क्या बचा, एन माइनस 1, 7 से काटा 11, 11 गुणा 2 22 हो गए, 1 इधर आएगा तो प्लस का एन बचेगा, बताओ एन कितना आ गया 20। तो आप यहां पर रख सकते हो, ये मैं थोड़ा सा इधर इसको ये कर देता हूं, ओके। यानी कि एन आपका जो है वो आ जाएगा 23। अब आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, कर लोगे खुद। एस एन, एन कितना है 23 बराबर 23/2
ब्रेकेट 2 गुना ए कितना है, ए है कितना बताओ 7 है, प्लस एन माइनस एन कितना है 23, 23 माइनस 1 और डी कितना है बच्चों, डी अपने आया था ना अभी 7 बटे कितना आया था 7 बटे 2, 7 बटे गुणा 7 बटे 2। ठीक है बच्चों, अब आगे करेंगे तो 23 बटे 2 गुणा 2 गुणा 7 14, 23 में से 1 निकालो गुणा 7 बटे 2, ये ब्रैकेट छोटा वाला लगा दो ना, 2 से काटा 11। ठीक है, तो 23 बटे 2 ब्रैकेट 14 प्लस 11 को 7 से गुणा करो 77। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 23 बटे 2, देखो 14 प्लस से कितने हो गए 73, तो 81 91 कितने आ गए 90। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, राइट मल्टीप्लाई लगाता हूँ। ओके, अब 23 को 93 से गुणा करने में कितने आए बताओ 2093। अब इसमें 2 का भाग दे दो, आप किसका भाग दोगे, कितने आ जाएंगे 10, तो लिखना है मतलब है, हाँ वो आता है पता निकालना, आपको कैसे आएगा। अब देखो एक बचेगा उसको कैसे लिखना है अपने को, एक बच गया वो आता है इसमें H2 में, भाग किसका दे देते 2 का, यानी कि ये तो देखो 10 46 कितना बचा 1, किसका दे देते 2 का भाग, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पहले बताओ ये कितना है 5 माइनस 5 है, A1 A2 A3 AN, पता नहीं कौन से पद पे ये पहले पे था, ये दूसरे पे तीसरे पे, इसका थोड़ी पता है, तो क्या है सिर्फ AN, समझ गए ना भाई। पहला होता तो A1 लगाते, N कितना था पहला पद था, दूसरा पद तीसरा पद का मतलब N, A3 इसका पता नहीं AN, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो A कितना है बताओ -5, D निकालेंगे, देखो ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, आप चाहो तो इसको सही भी कर सकते हो, -5 प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -11 डॉट 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 प्लस माइनस -230, ये हो जाएगा। ओके, अब बताओ A कितना है -5, D कितना है A2 -A1 है ना, फॉर्मूला जरूर लगाना, A2 कितना है -8 फिर माइनस। ठीक है, ब्रैकेट माइनस का 5 तो ब्रैकेट लगाओ, -8 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, लगाने जरूरत नहीं है। देखो 8 में से 5 निकालो, प्लस के माइनस के, बड़ा वाला किसका है तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब रख दो, अब पहले अपने को क्या निकालना है AN निकालना है, क्या निकालना है तो AN फॉर्मूले से N निकालेंगे। ठीक है ना, AN यहाँ पर रखना है, AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 और D। AN कितना है देखो बच्चों, ये AN आपको दे रखा है ना माइनस के 230, तो AN आप यहां पर रख दो -230 बराबर A कितना है -5 प्लस ब्रैकेट N कितना है नहीं पता, और D कितना है माइनस के। ओके, आप ब्रैकेट में रख सकते हो इसको। ठीक है, 230 की तरफ कौन आएगा, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का, यहां पर क्या बचेगा N -1 गुणा में माइनस का 3। ओके, 230 में प्लस का 5 निकाल दो, प्लस माइनस माइनस होंगे घटेंगे, तो कितना आएंगे माइनस के 200, बड़ा वाला माइनस इसलिए बड़ा वाले का ही आंसर आएगा, तो गुणा में कौन है कहां पे जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा 7, 1 बचा 5 5 बार 75, कितने आ गए N -1 बराबर 75। ठीक है, ये आ गए ना N -1 बराबर 75, 1 इधर आएगा तो 75 प्लस 1 कितना जाएगा N
एन बराबर आ जाएगा 75 प्लस 1 76 सेंटर। ठीक है बच्चों, एन आ गया। अब देखो आपके पास एन भी है, ए एन भी है, डी भी है। मैंने इसका दूसरा भी नहीं करवाया, वो भी आपको करना है। सब कुछ आपके पास है तो आप खुद करके बताना। ठीक है, एपी में आपको ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, एस एन और एन ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले एन निकालेंगे, एस एन अपने आप आएंगे। फिर पहले एन अपने को निकालना पड़ेगा, और एन निकालने का सूत्र क्या होता है बताओ? एन वाला होता है, एन से निकालते अपन। तो अपन क्या करेंगे, एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस डी। ये आपका काम है बोलना ना। तो मैं बताओ ए एन आपके पास है क्या? ए एन कितना है? 50 बराबर ए कितना है? 5 प्लस एन का पता है क्या? नहीं पता। डी कितना है? ओके बेटा, 50 की तरफ 5 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा तो 5 माइनस का। एन माइनस 1 गुणा क्या है? 3 है। 50 में से 5 निकालो 45, गुणा में कौन है? 3 है, कहां जाएगा? भाग में। यहां पर क्या बचेगा? 45 में 3 का भाग दो 15 बराबर एन माइनस 1 इधर आएगा तो 15 प्लस 1 बराबर एन, तो कितना जाएगा? 16 बराबर एन। एन कितना आ गया? अब क्या निकालना है? सारे निकाल सकते हो आराम से। देखो अगर पहला क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है, सेकंड वाला ढंग से पढ़ा है, तो आप आराम से कर सकते हो। एन यहाँ पे रखना है, ए रखना है, एन रखना है, सब रख दो, आंसर अपने आप आएंगे। ऐसे एन कितना है यहाँ पे? 16। कितना है? तो एन 16 बटे 2। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, ठीक है। तो 2 गुणा ए कितना है? 5 प्लस एन कितना है? माइनस 1, डी कितना है? 3 है। ठीक है, तो देखो 16 में 2 का भाग दिया, 8 आ गया। कितना हो गया? 10 प्लस कितना? 16 में से 1 निकालो, 15 गुणा 3। ठीक है, 8 ब्रैकेट 10 प्लस 15 3 45 ब्रैकेट बंद। 8 गुणा 10 45 55 5 गुणा करते कितने आएंगे? 8 गुणा होगा, 8 में 40। ठीक है, 4 बचे, 8 पंच 40 और 4 44, 440। ये आपके आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, देखो आपको आता है ये क्वेश्चन भी। मैंने बताया है जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा दो आप। तो क्या दे रखा है? एस 13 दे रखा है, ठीक है ना। ए 13 क्या दे रखा है यहाँ पे? एस 13 तो निकालना है, ए 13 आपको दे रखा है। तो ए 13 का फॉर्मूला लगाएंगे। ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 12 डी होता है ना। 5.1 में पढ़ा, 5.2 में पढ़ा अपन ने। तो पहले अपन ये काम करते हैं, ए 13 का लगाते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? ए प्लस 12 डी। ए 13 कितना है? 35 बराबर ए कितना है? 7 प्लस 12 डी। ओके, गुणा डी कर दो, जैसे कर दिया करो, आपको अच्छा रहेगा। 35 की तरफ कौन आएगा? किसका हो जाएगा बच्चों? 12 गुणा डी। 35 में 7 निकाला 28 बट्टे गुणा में कौन है? 12 है, तो कहां जाएगा? यहां पर क्या बचेगा? काटो 2 से, 14 बट्टे 6। ठीक है, फिर 2 से काटा, 7 बटे 4 से काट लो, 7 4 27 4 3 12। तो 7 बटे 3 क्या आ गया बच्चों? डी आ गया। अब क्या निकालना है? एस 13। भाई ये नीचे कौन लगा हुआ होता है? यहाँ पे नीचे क्या होता है? एन होता है ना। ये क्या होता है? इसका मतलब एन कितना है यहाँ पे? 13 है। तो बच्चों एस 13 बराबर एन कितना है? इसका मतलब एन ही तो है ये, बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए कितना है? 7 प्लस एन कितना है? 13 माइनस 1, और डी कितना है बच्चों? 7 बटे 3। समझ में आ रहा है? 13 बटे 2 ब्रैकेट छोटा वाला लगाता हूं ना। कितना हो गया? 14 प्लस 12 गुणा 7 बटे 3 से काटा
प्लस में होता है तब नहीं कटता, गुणा में होता है तभी कटता है, आप ध्यान रखना ना। 13/2 ब्रैकेट 14 प्लस 7 चौका 28, ठीक है। तो बताओ 13/2 गुणा कितने हो गए 42, 42 हो गए। 42 को 2 से काटा 2 1, 21 को 13 से गुणा कर लो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 7 2, 273 कितने आ जाएंगे 200, ठीक है बेटा, ये आंसर आएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या है, एस बार आपको निकालना है, ए 12 दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपन ए 12 के सूत्र से क्या निकालेंगे, ए निकाल लेंगे। मैंने आपको बोला जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाओ। क्या दे रखा है आपको, ए 12 दे रखा है, तो ए 12 सूत्र क्या आएगा, ए प्लस 11d। ए 12 कितना है 37 है, बराबर ए कितना है नहीं पता, ये निकालना है। प्लस 11 गुणा डी कितना है 3 है, तो 37 बराबर ए प्लस 11 33 हो गए। तो 11 33, यहां पर 37 है, ठीक है। 37 की तरफ कौन आएगा, माइनस को जाए कितना आएगा, तो 33, यहाँ पर ए बचेगा तो आ जाएगा 4। ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, ए आ गया ना। अब क्या करना है आपको, एस एन कितना है, एन कितना है देखो 12 है, ये एन का मतलब 12, तो 12/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए कितना है, अभी आया ना अपने 4 आ गया, प्लस एन कितना आया आ रखा है पहले, और डी कितना है 3 है, ठीक है। तो देखो बच्चों 12 में 2 का भाग दिया 6, ब्रैकेट 2 गुणा 4 8, प्लस 12 में से 1 निकालो 11 गुणा 3, छोटा ब्रैकेट लगा दो ना, ये ध्यान रखा करो। 6 गुणा 8 प्लस 11 थी 33, ठीक है। बाहर निकालेंगे 6 गुणा 33 और 8 कितने हो गए 41, 41 को 6 से गुणा करो, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 246 इसके आंसर आ जाएंगे बच्चों। आया समझ में, रखा है क्या दे रखा है A3, तो अपन सबसे पहले A3 का सूत्र लगाएंगे, जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाते हैं। तो A3 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D। A3 कितना अपने पास 15 बराबर A प्लस 2D, ठीक है। A भी नहीं अपने पास, D भी नहीं है, तो ये समीकरण आ गया अपना। अब क्या दे रखा है आपको, SN दे रखा है, तो यानी कि SN का सूत्र लगेगा, क्या होता है बताओ, N अपॉन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D। इसका ये कितना है पे 10 है, इस 10 का मतलब क्या है n, नीचे कौन होता है इसके n होता है ना, तो S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट 2 गुणा a कितना है बच्चों नहीं पता, तो इसको ऐसे रहने दो 2a, ठीक है। प्लस n कितना है 10 माइनस 1, और d कितना है नहीं पता, समझ गए ना, समझ गए यहां तक। तो देखो आगे S10 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है S10 125 दे रखा है ना, बराबर 10 में 2 का भाग दिया 5, ब्रैकेट 2a प्लस कितना हो गया 9 इंटू डी, ठीक है। बाहर निकल गुणा हो जाएगी इससे। अब बाहर निकालते इसको, देखो 125 बराबर 5 को 2 से करो 10 प्लस 10 को 5 को 9 से करो 45, कितने 45 थी। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत कट रहा है किसी से, देखो 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 का इसमें भी जाता है, 5 का इसमें भी जाता है, तो मैंने इसको सारे को 5 से काट दिया, तो कितना आएगा 25 बराबर 2a प्लस कितना 9d, ये तो आएगा बच्चों, समझ गए क्या, ये समीकरण आ गया 2। अब क्या करेंगे, डी निकालना है, ए निकालना है, तो समीकरण 2 में से 1 को निकाल देंगे या फिर 1 में से 2 को घटा देंगे, विलोपन विधि। अब करते अपन आगे, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 घटाने पर, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर 2a है, यहां पर कितना a
तो इनको बराबर करना पड़ेगा भाई, ये बराबर होने चाहिए ना। आप इसको सही कर सकते हो कैसे, अपन चाहे तो इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, a प्लस 2d बराबर 15, ये भी तो हो सकता है बच्चों, एक ही तो बात है, समझ गए ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 2a प्लस 9d बराबर 25, भाई ऐसे लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया, ऐसे हो गया तो इसमें कोई फर्क नहीं है, बराबर ही है कुछ भी। समीकरण दो में से एक निकालेंगे, किस में से, दो में से, तो दो कौन सा, ये अपना, ठीक है, यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। दो कौन से, 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25, और समीकरण एक कौन सा है, a प्लस 2d बराबर कितने 15। तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो यहां पर दोनों बराबर होने चाहिए बेटा, क्या होने चाहिए, बराबर कब हो गए, जब इसको 2 से गुणा करेंगे, समझ गए ना। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, पूरे को बराबर करना है, यहां पर 2 कैसे आएगा, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा ना, और कोई तरीका नहीं है ना, ठीक है ना। या फिर ऐसा होता है भाई यहां पर कितना है 2, तो इसके नीचे वाले को पूरे को 2 से गुणा कर दो, यहां पर मान लो 3 था, मान लो, तो 3 को ऊपर से अपन ऐसे करते थे चैप्टर में, तो इस पूरे को क्या कर देंगे अपन 2 से गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे, इस पूरे को 1 से कर देंगे, तो 1 से करने पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऊपर तो सेम ही आ जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 25, आप लिख देना समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, या फिर एक है 1 को करने पर, 2 को a से गुणा करो 2a, 2 को 2 से गुणा करो 4d बराबर 15 को 2 से करो 30, ठीक है, सेम आ गया बेटा। प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, साइन चेंज करना पड़ता है इनके नीचे वालों के, माइनस का घटा रहे ना अपन, 2a से 2 कट गया, 9 में से 4 निकालो 5d बराबर 30 में से 25 निकल गए 5, प्लस के माइनस के, क्योंकि बड़ा वाला किसका है माइनस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -5/5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, d कितना आ गया माइनस का, अब क्या निकालना है, a10 निकालना है, a10 का सूत्र, d का मान समीकरण 1 में रखने, तो बेटा एक कौन सा समीकरण अपना, ये रहा, a प्लस 2 इंटू डी कितना आया, माइनस का 5 आया ना, माइनस का 1 बराबर कितना है 15, तो मैंने डी का मान यहां रख दिया, जहां पर डी था मैंने रख दिया -1, तो a 2 को 1 से गुणा करो माइनस का 2 हो जाएगा ना भाई, 2 प्लस का 1 माइनस का 1 है, तो बराबर कितना है 15, तो a इधर जाएगा 2, तो 15 प्लस 2 बराबर कितना जाएगा 17, a का मान कितना आ गया। अब क्या निकालना अपने को, a10 निकालना है, क्या निकालना है, a10 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d यही होता है, तो a10 बताओ, a कितना है अपने पास 17 प्लस 9 गुणा d कितना है -1 है कि नहीं है, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1, तो देखो 17 प्लस के 9 को माइनस के 1 से गुणा करो, माइनस का 9 हो जाएगा, तो a10 कितना जाएगा अपने पास 8, कितना जाएगा, आगे आया समझ में, क्या करना है, पहले जो दे रखा है उसका सूत्र लगाओगे, a3 का लगाया अपन ने समीकरण बनाया, फिर अपन ने s10 का लगाया, काट पीट के समीकरण बना लिया, ठीक है, फिर अपन ने 2 में से एक घटाना, लेकिन 2 में से कब घटेगा, जब दोनों का ये फर्स्ट वाला सेम आएगा, तो सेम करने के लिए अपन ने क्या किया, नीचे वाले को ऊपर वाले फर्स्ट से गुणा कर दिया ना, और ऊपर वाले को नीचे वाले फर्स्ट से गुणा कर दो, जैसे मान लो यहाँ पर 3 होता, तो इसको तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देते, नीचे वाले को 2 से गुणा कर देते, तो यहाँ पर कितना था 1 था, तो मैंने ऊपर वाले को 1 से गुणा कर दिया, तो आप लिख देना यहाँ पे समीकरण 1 को 1 से, समीकरण 2 को 2 से, 1 है तो 1, 2 है तो 2, जो भी, ठीक है। तीसरे का 5वां क्या दिया गया है, सबको पहले ये ध्यान रखना है कि दे क्या रखा है क्वेश्चन में, S9 दे रखा है ना, और कुछ डी का कोई सूत्र नहीं होता, S9 का सूत्र होता है, यानी कि SN, तो SN का सूत्र क्या होता है बच्चों, बताओ, खुद बोलो आप लोग, ये आपको खुद को पता याद होना चाहिए ना, S कितना है 9 है,
एन कितना है बच्चों, ये क्या है 9 है ना, यहाँ पे 9/2 ब्रेकेट 2 इंटू ए कितना है नहीं पता, नहीं पता ना, ब्रेकेट एन 9 माइनस 1 और डी कितना है 5, S9 कितना है 75। ठीक है, आपको होता है डिवाइड, बताओ कहां जाता है, गुणा में जाएगा, भाग वाल गुणा में और ऊपर नीचे यानी कि भाग में। ओके, बराबर 2a प्लस 9 माइनस 1 8 गुणा 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कुछ कट रहा है, 3 से काटा कितना आएगा 25, 3 से काटा 3 आएगा, 25 दूनी 50, कितने आ गए 50/3। ओके, देखो बराबर 2a प्लस 8 पंजे 40, कितने आ गए, तो मैं 40 को इधर भेजूंगा, 50/3 माइनस 40/1 बराबर 2a। एलसीएम कितना आएगा इसका 3 आएगा, कितना आएगा मैं यहां कर देता हूं आगे, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, 50 को 1 से गुणा करो, 50 माइनस 4×3 12, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 120 बराबर कितना है यहाँ पे 2a है। ठीक है, देखो कितने आ गए, 120 में से 50 निकालो 70 आ गए, लेकिन माइनस कहेंगे, बड़ा वाला माइनस का है तो बटे 3, 2 का है, 2 का है, गुणा में है, 1 के गुणा में कहां जाएगा, भाग में आएगा, 2 से काटा कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो माइनस 35/3 आ जाएगा क्या ए का मान। अब क्या निकालना है, A9 निकालना है। A9 सूत्र क्या होता है, A प्लस 8D। A9 कितना है नहीं पता, निकालना है। A कितना है बच्चों -35/3 प्लस 8 गुणा D कितना आया, D आया 5। ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले -35/3 प्लस 8 पंजे 40/1। अब इनका एलसीएम ले लो, यहाँ से ले लूं, यहाँ पे कर लेता हूँ ना, एलसीएम कितना आएगा इनका 3 आएगा। ठीक है, A9 निकालने अपन, 3 आ गया, 35 को 1 से करो या फिर ये करो 4×3 12 120, -35 को 1 से गुणा करेंगे तो -35, A9 कितना जाएगा बच्चों, 120 में से 35 निकाल दो, बताओ 5 और 1 12 में से कितने निकल, तो 120 में से 35 निकाल दें कितने आ जाएंगे 85। अपोन कट रहा है क्या 3, भाग दे के देख लो, 2 नहीं जा रहा, तो 85/3 आएगा।